कोशिश हर कोई करता है। कोशिश हर कोई करता है आगे बढ़ने के लिए और हर कोई चाहता है कि हम अपने औलाद को हम अपने से एक सीढ़ी ऊपर लेकर के जाएं। और हकीकत बात तो यह भी है कि अगर औलाद एक कदम आगे बढ़ जाए, अगर एक पैदान आगे बढ़ जाए, अगर कुछ जो भी बाप कर रहा है उससे बेटर अगर कुछ करने लगता है तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कैसे। कोशिश तो सब कोई करते हैं, लेकिन क्या सभी कोई सफल हो पाते हैं? जो चाहते हैं वो कर पाते हैं? कोशिश तो सब कोई करते हैं, लेकिन क्या सब कोई सफल हो पाते हैं? जो चाहते हैं क्या वो मिल पाता है? आज इसी बात पर चर्चा करेंगे हम, और बने रहिए हमारे साथ में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं रियलिटी से जुड़ा हुआ मैं वीडियो बनाता हूं और मैं इंटरव्यू भी लेता हूं, तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक आदमी सोच नहीं पाता है, उसी चीज़ के लिए है। अब सवाल इस बात का है कि एक वर्कर, लेबर, एक लेबर का जो आमदनी है वो कितना है? क्या उसको रेगुलर वर्क मिलता है? नहीं मिलता है। क्या वो इतना खर्च कर सकता है कि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा सके? नहीं। सिंपली अगर हम ये कहें कि एक लेबर के पास में उतना ही आमदनी होता है कि खाना पीना भी मुश्किल से हो पाता है, तो पढ़ाई लिखाई की और बेटे के लिए कुछ कर रखने की बात तो बहुत दूर की है। सिंपली उसका बच्चा जो है कि गांव घर के जो स्कूल वगैरह होते हैं उसमें पढ़ते हैं, जो होता है फैक्ट। 10th किया, 10th करने के बाद में इंटर किया, इंटर करने के बाद में यानी कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। उसके बाद में अगर कोई कोई सक्षम अगर है तो थोड़ा सा हायर लेवल में ग्रेजुएशन वगैरह या फिर डिफरेंट वगैरह मतलब कोर्स वगैरह करता है। कंपटीशन वगैरह देते देते बेचारा फिर से वो वही लेबर का काम करता है। क्यों लेबर का काम करता है? उसके पीछे कई रीजन है। एक रीजन तो ये है कि 10th के बाद में जब वो कहता है कि मुझे ये कोर्स करना है, एक तो उसको शुरू से ऐसा एजुकेशन नहीं मिला है कि बहुत ज्यादा वो ब्रिलियंट है। अगर कुछ लोग 50% तो ऐसे ही छट जाते हैं कि भाई हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। 50% अगर चाहता भी है कि हम कुछ पढ़े, उसमें से 50% के पास में प्रॉब्लम ये होती है, गार्जियन कहता है कि भाई मेरे पास तो अब हैसियत नहीं है तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम देख लो क्या करना है, तुम्हें खुद से तुम अगर कुछ कर सकते हो तो करो, अदरवाइज मैं सक्षम नहीं हूं, मेरे से तो घर भी नहीं चल पा रहा है। अब वो क्या करता है बच्चा? मजबूरी है कि इधर उधर कुछ न कुछ काम वो करना शुरू कर देता है। कुछ जो ईगोइस्ट होते हैं वो थोड़ा सा साफ सुथरा काम ढूंढते हैं। बाकी जो है कि शुरू से देखता आ रहा है कि मेरे फादर जो है कि जाते हैं सुबह में काम पर अपना, और फिर शाम को लौट करके आते हैं, 200-400 रुपए कमा करके आ जाते हैं, उसे उसी से काम चलता है। इसमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपना जितना मर्जी वो अपना काम किए, नहीं मर्जी जी दिनों दिन काम पर नहीं गए, वो भी मजबूरी में वही काम करने शुरू कर देता है। जब एक बार काम में जब लग जाता है उसके पास मोह हो जाता है, काम से मोह हो जाता है, तब वो पढ़ाई से दूर होने लगता है। जब एक बार पढ़ाई में दूर हो गया फिर पढ़ाई में रिटर्न होना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए चाह करके भी नहीं कुछ कर पाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? गलती कहां हुई? गलती हुई है अगर हम रोज के अगर 400 रुपए कमाते हैं, महीने में अगर 25 दिन भी कमाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए हो जाते हैं।
हम सब कुछ करते हैं, खाना पीना हर चीज हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हर तरह की चीजों को, यहाँ तक कि समटाइम्स हम मीट मछली सब कुछ खाते हैं, लेकिन जो एक्चुअली में पौष्टिक आहार चाहिए वो भी तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि उतना कम पेमेंट में। लेकिन सब कुछ जब हम चाहते हैं नहीं मिलता है, तो फिर किसी न किसी एक चीज को कम हमको और करना चाहिए। 100 रुपया ही सही, 200 रुपया ही सही, 500 रुपया ही सही, अगर चाहें तो महीने की बचा सकते हैं। सोचने पर लगता है कि नहीं इस महीने में तो नहीं हुआ, अगले महीने में देख लेंगे, फिर अगले महीने में कोई और प्रॉब्लम आ गया, अगले महीने में देख लेंगे। करते करते समय कब निकल जाता है, ये 10 साल 15 साल 20 साल, कब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कब और लायबिलिटी बढ़ जाती है, इसका पता भी नहीं चलता है। जब आप बच्चे के लिए नहीं कुछ किए तो क्या बच्चे आपके लिए लायबल होंगे? नहीं होंगे। गलती वहां हुई कि आपने शुरू से इसके लिए कुछ करना नहीं शुरू किया, आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाया, आपको तरीका नहीं मालूम था, आपको कोई किसी ने समझाया नहीं था। अगर किसी ने समझाया भी तो आपको वो गलत लगा। कोशिश करना चाहिए। आदमी के पास में आज तो बहुत सारा ऑप्शन है, आरडी कर सकते हैं, बैंक में रखेंगे तो पैसा बढ़ेगा नहीं, फिक्स आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि एक बार में मोटा पैसा आएगा नहीं। शेयर में आप जाएंगे तो लॉस होने की चांसेस है। लॉस कौन सहता है? जिसके पास या तो कुछ भी नहीं है या तो बहुत है। जो थोड़ा बहुत जिसके पास में है, अगर वो लॉस सहने की बात अगर की जाए तो वो नहीं कर सकता है। एसआईपी आप कर सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं, सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन सब की जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। खुदा ना खास्ते अगर किसी का कुछ अगर हो जाता है बहुत पहले, अगर तो क्या होता है? खुदा ना खास्ते अगर बच्चा अभी छोटा है, अगर कुछ हो गया तो वो बच्चा जो है कि कहाँ जाएगा? किसी दुकान में हेल्पर के रूप में काम करेगा और बस वही उसका रह जाएगा, उसी में वो महारत हासिल करेगा और वही मतलब कि अपने मजदूरी के जैसा मतलब कि जो मिलेगा सो कमाएगा। ये 80% की कहानी है। एकाध है एक्सेप्शन में है, एकाध है एक्सेप्शन में जो इन सब को धोखा देते हुए उनके बच्चे जो है कि बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन श्योर शॉर्ट 80% को नहीं मिलता है। इसके लिए क्या करना चाहिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे बता भी सकते हैं। और किन किन ने प्लानिंग किया है ऐसा और कौन कौन नहीं किए हैं, उनको क्या करना चाहिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।